हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं BLED थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट जो कि रहेगा तर्कपरक गणित शिक्षा, लॉजिको मैथमेटिक्स। ये जो वीडियोज़ हैं सारे ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। आज हम देखने वाले हैं मौखिक गणित जो कि है ओरल मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, या फिर आप इसको मेंटल मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। ये सारे ही अदर कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें। डेली क्लासेस लाइव चलेंगी तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएंगे। आज की जो वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक है ये रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। लॉजिको मैथमेटिक्स के लिए ये जो टॉपिक है हमेशा आया हुआ है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आता है। हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग से आपका शॉर्ट भी बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओरल मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, मौखिक गणित का अर्थ और मौखिक गणित के यहाँ पर क्या लाभ हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, कल हम इसके बारे में और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका मौखिक गणित है ये है क्या। हम यहाँ से इसको चालू करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर मौखिक गणित, ओरल गणित, मैथमेटिक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेंटल मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। जो मेंटल मैथमेटिक्स है वो आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप यूज़ करते ही हैं। कैसे? जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो अगर आपने 2 टॉफ़ी खरीदी, एक एक की है, एक एक की है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज़ खरीदी है तो आप वहाँ पर कॉपी पेन लेकर उसका कैलकुलेशन नहीं बनाते। अगर आपने 10-10 रुपए की 2 चीज़ें ली हैं तो आपको पता है कि 20 रुपए आपके हो गए। तो ये जो भी कैलकुलेशन आपने माइंड में बनाई है बिना कॉपी पेन के, इसको ही हम मेंटल मैथमेटिक्स यहाँ पर कहते हैं, जिसे मौखिक गणित हम यहाँ पर बोल रहे हैं। पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं कि जो मौखिक गणित है, इससे हमारा तात्पर्य ये है कि छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को मौखिक स्तर पर बिना कागज पेंसिल की सहायता से कर लेते हैं, जो कि हम डेली हिसाब से भी अपनी डेली लाइफ में भी इन चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और मौखिक गणित का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आवश्यक है कि मौखिक गणित में साधारण प्रक्रियाओं और गणना करने की दक्षता को ही पर्याप्त माना गया है। जोड़, बाकी, गुणा और भाग की सरल क्रियाओं को सही करना मौखिक गणित में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो सिंपली वो ये कह रहे हैं यहाँ पर आप जोड़ घटाव कर लेते हैं मेंटल मैथमेटिक्स में, क्योंकि बेसिक यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कैलकुलेशन जो आप अपने माइंड में कर लें, जिसमें आपको कोई कैलकुलेटर, कोई पेन पेंसिल, कोई कागज़, कोई कॉपी पेन की यूज़ यहाँ पर नहीं करना पड़े, उसको ही मेंटल मैथमेटिक्स इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि जो ओरल मैथमेटिक्स है और मेंटल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस बताया गया, देखेंगे दोनों को। मौखिक गणित तथा मानसिक गणित में ये भेद है कि मानसिक गणित जो है, मतलब मेंटल मैथमेटिक्स जो है, इसमें समस्याओं के हलों के चरणों को छात्र मौखिक रूप से करते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं वो चल रही हैं, वो आपको पूरी करनी है, और वो आप मेंटली क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। चाहे वो जैसे जोड़ना हो गया, किसी भी चीज़ को घटाना हो गया, किसी भी चीज़ों को, तो ये एक पूरे स्टेप्स हैं जो आप अपने माइंड में यहाँ पर कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी ओरल मैथमेटिक्स है, वहाँ पर आप काउंटिंग वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक माइन्यूट डिफरेंस बताया है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डेली का, आप कह लो, जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर हम मेंटल मैथमेटिक्स का यूज़ तो करते हैं, लेकिन जो इसको प्रायोरिटी है हमारे बेसिक करिकुलम में नहीं दी गई है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में जो कि है, जो मेंटल मैथमेटिक्स है उसको कहीं जगह नहीं दी गई है। बेसिकली हम वहाँ पर रिटन मैथमेटिक्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं कि गणित में मौखिक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस हम मेंटली ही करते हैं। खेद का विषय ये है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में मौखिक गणित तथा मौखिक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कि आपको भी पता है कि हम सारी चीज़ें यहाँ पर रिटन मेथड से करते हैं। जो मौखिक है, मौखिक गणित है, उसका कम ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं और हमें सिखाया भी नहीं जाता। मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में आपने देखा होगा कि टीचर्स बात नहीं करते और ना ही वो हमें सिखाते हैं मेंटल मैथमेटिक्स। सारी चीज़ें हम कॉपी पेन पर ही करना सीखते हैं। अधिकांश छात्रों के गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या है? मौखिक गणित का प्रयोग नहीं करना जानता, वो नहीं जानते हैं मौखिक गणित का प्रयोग करना। क्योंकि अगर आप मेंटल मैथमेटिक्स का देखिए, यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारा दिमाग भी यहाँ पर तेज़ हो रहा है, जल्दी हम चीज़ों को कैच कर पा रहे हैं।
और यहाँ पर हम फास्ट हो जा रहे हैं, चीज़ें कितनी जल्दी हो जा रही हैं, और क्या है कि हमारा माइंड भी यहाँ पर शार्प हो रहा है। दूसरा, हमें कॉपी पेंसिल की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस को क्या है, जब हम माइंड में कर लेंगे तो धीमे धीमे हम बड़ी कैलकुलेशंस को भी कर पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को क्या है, कहीं इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है हमारे करिकुलम में। शिक्षा संस्थानों में लिखित गणित पर अधिकाधिक बल दिया जाता है तथा मौखिक गणित को गणित के अध्यापन में गौण स्थान दिया गया। मतलब यहाँ पर प्रायोरिटी में नहीं रखा गया है आपकी मेंटल मैथमेटिक्स या फिर ओरल मैथमेटिक्स को। इसका फल ये हुआ है कि साधारण गणनाओं को भी छात्र कागज पेंसिल की सहायता बिना नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पहले तो उनको पेन पेंसिल से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आगे भी जब उनको कोई काउंटिंग भी सिखाई जाती है तो भी पेन पेंसिल के थ्रू ही सिखाई जाती है। कॉपी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के वो काउंटिंग सीखते हैं, लेकिन मेंटली मैथमेटिक्स वो नहीं कर पाते। अगर उनसे कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए कह देंगे, 2+2 करने के लिए कहेंगे, तो वो 2 लाइनें खींचेंगे, प्लस 2 लाइनें खींचेंगे, फिर उन्हें ओवरऑल गिनती करेंगे, लेकिन वो मेंटली ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू से ही आपको मेंटल मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने को नहीं कहते, ना ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गणित के लिखित कार्य में अनेक साधारण त्रुटियां करते हैं तथा मौखिक गणित के करने का अभ्यास उन्हें नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सिखाई नहीं जाती। नेक्स्ट हम यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं और भी इसके बारे में। ये सारी चीज़ें जब भी आपसे मेंटल मैथमेटिक्स या ओरल मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन में ये सारे पैराग्राफ्स पॉइंट वाइज वहाँ पर लिखकर मीनिंग वहाँ पर लिख सकते हैं इसको, और बता सकते हैं। इस तरीके से एक्सप्लेन आप अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं गणित के अध्यापन में मौखिक गणित का विशेष महत्व होता है, जहाँ पर छोटी तथा बड़ी कक्षाओं में छात्रों के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है। छोटी श्रेणी के बालक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि मौखिक गणित करने में उनको आनंद आता है। नेक्स्ट इस गणित में यांत्रिक कुशलता के लिए मौखिक गणित का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं अभी ऊपर से। मौखिक गणित के अभ्यास के द्वारा छात्र बौद्धिक गणित की ओर अग्रसर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम कोई छोटा बच्चा अगर वो ओरल मैथमेटिक्स भी कर रहा है, वो काउंटिंग भी सीख रहा है, तो धीमे धीमे क्या करेगा ना, मेंटल मैथमेटिक्स की ओर बढ़ना चालू कर देगा। वो चीज़ों को मेंटली करना चालू कर देना बिना पेन पेंसिल के, और ये ज़रूरी भी है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को काउंट करेंगे तब आप ये देख पाएंगे कि कितनी जगह हम लोग मेंटल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। हम लोग डेली की लाइफ में ही मेंटल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई छोटा मोटा हिसाब किताब क्यों ना हो, कोई घर के खर्चे से रिलेटेड क्यों ना हो, कोई चीज़ हम लेकर आ रहे हैं बाज़ार से, ठीक है, कितने की चीज़ हुई, कितने पैसे आपको देने हैं, हम डेली यहाँ पर मेंटल मैथमेटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इसको करिकुलम में क्या करना चाहिए, महत्व मतलब देना चाहिए, और इसको हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है और पूरी लाइफ टाइम हमारे काम आता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जो ओरल मैथमेटिक्स है उससे क्या होता है कि यहाँ पर उसके बेनिफिट्स बताए हैं कि शीघ्रता और शुद्धता से हल करने की क्षमता, स्पष्ट चिंतन, नई परिभाषाओं एवं प्रत्ययों को समझने की योग्यता का विकास होता है। जहाँ पर छोटी कक्षाओं में जो ऐसे हम पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बताएंगे आप लोगों को टेबल कहाँ तक याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ सब लोग, आप लोगों को पहाड़े कहाँ तक याद नहीं। वो लाभदायी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर्स में आपस में जो संबंध है, जो उनका किस तरीके से एक दूसरे से नंबर्स जुड़ रहे हैं, कितना उनमें गैप है, टेबल्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आज भी हम टेबल्स का हर वक्त यूज़ करते रहते हैं, और डेफिनेटली जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस लगती हैं वो आके कैलकुलेशन पर ही अटकती हैं, मतलब टेबल्स पर ही अटकती हैं। ठीक है, शुरू से अगर हम कोई टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एट द एंड वो कैलकुलेशन पर ही ख़त्म होता है, क्योंकि हमें एट द एंड एक स्पेसिफिक आंसर लेकर आना होता है। तो यहाँ पर ओरल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वही बात है कि हमारे करिकुलम में यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका अर्थ। अब हम ये देखेंगे कि क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग हो रही है तो उस जगह पर मौखिक गणित का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जब अध्यापक छात्रों से मौखिक रूप से किसी प्रश्न का उत्तर निकालने को कहते हैं, तो छात्र मन ही मन क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं, उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपने माइंड में। इस प्रकार से संचालित क्रिया को क्या कहते हैं, मौखिक गणित कहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कक्षा में अध्यापन करते समय छात्रों को मौखिक गणित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, इससे कि समस्त छात्रों की प्रगति का बोध हो सके, और यहाँ पर पता कर सकें कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग होते हो। वो हर कोई नहीं कर पाता मेंटल मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे वीक भी होते हैं, लेकिन
जब हम धीरे धीरे उनको ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो भी सीखेंगे और उनका माइंड भी शार्प होगा, वो चीज़ों को जल्दी पकड़ने लगेंगे और जल्दी सीखने लगेंगे। ठीक है। मौखिक गणित में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर बोलना आवश्यक है। मौखिक गणित में प्रश्न पूछने पर गणना बोलकर की जाती है अथवा गणना का उत्तर बोलकर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं या फिर आप मेंटली यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और जब आप चीज़ों को बोलेंगे ना, यहाँ पर जब आपने देखा होगा जब टीचर कोई भी चीज़ को बोलता है हम उसके सेंटेंस को रिपीट करते हैं, बोल बोल कर पढ़ते हैं, हम जल्दी सीख जाते हैं। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि टीचर्स कई सारे हमको गेम्स भी खिलाते हैं। गेम्स मतलब फिजिकल वाले गेम्स नहीं, फिजिकल स्पोर्ट वाले गेम्स नहीं, ऐसे ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखते हैं तो हमें उनके आंसर्स करने पड़ते हैं और उनको ओरली बताना पड़ता है, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के। तो वहाँ पर क्या होता है, वो मेंटल मैथमेटिक्स ही हो रही है एक तरीके से, जहाँ पर हम फटाफट क्वेश्चन को देख के मेंटली उसका सोल्यूशन निकालते हैं और वहाँ पर उनको बता देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है कि गणित में मौखिक समस्याओं को हल करते समय निरंतर करना आवश्यक है। गणित में गणना क्रियाओं को परिशुद्धता के साथ करने में मौखिक कार्य अत्यंत आवश्यक है। छात्रों की कठिनाई के निदान में मौखिक कार्य सहायक सिद्ध होता है। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पर सिखाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जिससे कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी बेस्ट हो और आगे उनको जब डेली लाइफ में ये चीज़ फेस करनी ही है हमको, तो ये चीज़ हमको आनी भी चाहिए, है ना, जिससे कि हमारा फ़ायदा हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या बेनिफिट्स हैं ओरल मैथमेटिक्स के। जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मौखिक गणित है क्या, अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहली बात है, मौखिक गणित से छात्रों में समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक यांत्रिक कुशलता आती है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेहतर है, मेंटल मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए। मौखिक गणित को से गणना करते समय गणना करने में समय की बचत होती है तथा छात्र अपनी त्रुटियों को जानकर स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर पता लगता है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हम उनको सुधार सकते हैं और चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने आपको कोई भी सवाल दिया, दो चीज़ें एडिशन में दी, 5+2 कितना होता है, और आप कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, फिर उसको करो और बताओ, यहाँ पर आप सीधे बता सकते हैं 5+2 = 7, जो कि आपने मेंटली चीज़ कर ली और मौखिक ओरली आपने क्या किया, बता दिया। मौखिक गणित के माध्यम से अध्यापकों को छात्रों की प्रगति के बारे में आवश्यक जानकारी निरंतर मिलती रहती है। बिल्कुल मिलती रहती है। जब आप खुद से चीज़ों को बता रहे हैं तो यहाँ पर जो टीचर है वो भी एनालिसिस कर सकता है, आपका इवैल्यूएशन अच्छे से कर सकता है। मौखिक गणित से छात्रों के वैचारिक शक्ति को गति मिलती है तथा छात्रों का ध्यान आधारभूत सिद्धांतों की ओर आकर्षित किया जाता है। कक्षा में समस्याओं से के प्रस्तावित हलों की समीक्षा की जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें कि सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए हम मेंटल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है। मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है, मतलब थिंकिंग स्किल्स भी हमारी बढ़ रही हैं, हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हैं और एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ बढ़ पा रहे हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम उन्हें हाल की वहाँ पर सुधार सकते हैं, है ना। तो ये ओरल मैथमेटिक्स या फिर ओरल किसी भी चीज़ को करने में ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट पता चल रहा है। गणित के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं को मौखिक गणित द्वारा समझाकर धारणाओं को स्पष्ट बिल्कुल किया जा सकता है। छोटी कक्षाओं में विशेषकर मौखिक गणित अत्यंत गुणकारी होती है। जैसे छोटे बच्चों को हम काउंटिंग सिखाते हैं तो ओरली सिखाते हैं, क्योंकि इन कक्षाओं में छात्रों को मौखिक गणित करने में बड़ा आनंद आता है, तो बिल्कुल बोल बोल कर पढ़ाते हैं। वहाँ पर उनकी मेंटल मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जब कोई चीज़ याद कर रखी है और बार बार जब वो रिपीट करेंगे तो उनको वो चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से यहाँ पर रिटेन हो जाएंगी अपने माइंड में, एंड वो मेंटली रीज़न आउट कर पाएंगे कि उन्होंने क्या याद किया है और क्या उनको यहाँ पर बोलना है। हर चीज़ लिख लिख के हम उनको याद नहीं कराते, बोल बोल के भी जब याद कराते हैं तो छोटे बच्चे ऐसे ही सीख लेते हैं पोएम्स के थ्रू, जैसे रिदम बना के, राइम बना के उनको सिखाते हैं हम। नेक्स्ट इज मौखिक गणित द्वारा छात्रों की योग्यताओं की जांच शीघ्रता से की जाती है, या फिर मौखिक गणित द्वारा छात्रों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति तथा विवेक का विकास होता है। मतलब रीज़न आउट कर सकते हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो यहाँ पर प्रोसेस है वो अच्छे से वो कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा छोटे में भी या फिर अभी भी, जैसे टीचर कोई सवाल पूछ लेता है तो हम एकदम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अगर वो कॉपी में लिखने को दे तो हम थोड़ा इनएक्टिव से रहते हैं। बट अगर कोई चीज़ ओरली हो रही है और उन्होंने हमसे हाल पूछ लिया और हमें
बस सोच के हाल के हाल आंसर बताना है तो कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और हम एक या तो डर जाते हैं या फिर हम उन्हें फटाफट से चीज़ों को रिटेन करके रिकॉल करके बता देते हैं। तो गणित में मौखिक प्रश्नों द्वारा छात्रों का ध्यान पाठ की विशेषताओं की ओर खींचा जा सकता है। नेक्स्ट इज मौखिक गणित द्वारा छात्रों के सोचने की तरीकों में हिचकिचाहट, घबराहट या संकोच को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौखिक गणित वैसे तो हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल है और हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं उनमें भी यहाँ पर काम आ रही है। लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं कि हमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हमारा, अगर हम किसी भी चीज़ को बोल बोल कर बच्चों से करा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बच्चे बोल नहीं पाते, जिनको थोड़ी शर्म सी आती है, जो हिचकिचाते हैं सवाल पूछने में, उनकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मौखिक गणित छात्रों के दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की दक्षता बिल्कुल पैदा करता है। मौखिक गणित से छात्रों में गणना प्रक्रियाओं की परिशुद्धता आती है। बोल बोल के हम चीज़ों को करते हैं तो हमें बेहतर चीज़ें लर्न हो पाती हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज छात्रों के मूल्यांकन के लिए मौखिक गणित का प्रयोग परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस के अलावा भी कितने सारे यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें ओरल मैथमेटिक्स या फिर किसी भी चीज़ को ओरल करवा के कर सकते हैं। मौखिक गणित का प्रयोग गणित के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों आदि के अभ्यास में अत्यंत सहायक होता है। मतलब ड्रिल मेथड, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार चीज़ों को बोलेंगे तो हमें जल्दी लर्न भी हो जाती हैं और हमें समझ में भी आने लगती है, क्योंकि रिपीटेशन ज़रूरी होता है। लिखित गणित करते समय मौखिक गणित द्वारा अनेक चरणों को शीघ्रता से किया जा सकता है। बिल्कुल, जब हम रिटन में कोई मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मेंटली जब फटाफट से कुछ स्टेप्स सोच लेते हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं वहाँ पर, तो वो हमारे रिटन मैथमेटिक्स में भी काम आती है। गणित में सामूहिक शिक्षण को प्रभावी बनाने में मौखिक गणित का उपयोग लाभकारी है। अगर आप यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रुप स्टडीज़ में आपकी यहाँ पर जो ओरल मैथमेटिक्स है उसका आप यूज़ करेंगे और पढ़ेंगे एंड पढ़ाएंगे एंड सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बेनिफिट्स। आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर आ रहा है तो आपको देखिए आप शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर ओरल मैथमेटिक्स आता है तो आप यहाँ पर शुरू के 1-2 पैराग्राफ बताएंगे और सीधे नीचे बेनिफिट्स लिख देंगे, इतने में आपके 2 पेजेस कवर हो जाएंगे। और अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, प्लस कल इसका दूसरा पार्ट आएगा तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग आंसर यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ गया होगा। इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि आपको डेली के क्लासेस मिलते रहें। ये घंटी बजाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशंस क्या होंगे, नहीं आएंगे आपके पास। तो ये था लेक्चर। यूज़फुल है अगर ये सीरीज़ तो बिल्कुल एक लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कैसा लगा और किस सब्जेक्ट पे आपको लेक्चर्स चाहिए ये भी आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो। मिलता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।